जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं नानी बाई के मायरे की। एक छोटा सा प्रयास। नानी बाई नरसिंह जी की बेटी, जिनका विवाह अंजार नगर में हुआ था। नरसिंह जी जूनागढ़ रहते थे और नानी बाई का ससुराल अंजार नगर में। तो जब नानी बाई का विवाह हुआ तो नरसिंह जी के पास बहुत पैसे थे, धन्ना सेठ थे, अरबपति थे उस समय के। और उनका नानी बाई का ससुराल भी बहुत ही धनी था। तो दोनों पक्ष बराबर के थे। सब अच्छे से व्यवस्था, सब अच्छे से काम हो गया, विवाह हो गया। नानी बाई ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही थी। इधर क्या किया, नरसिंह जी ने धीरे धीरे अपनी संपत्ति सबको दान करनी शुरू करी। तो एक समय ऐसा आया कि नरसिंह जी के पास कुछ नहीं था। वो जो भजन सत्संग करते थे उसमें जो कुछ मिलता था उसी से उनका गुजारा चलता था। उधर नानी बाई के यहाँ उनका जो ससुराल पहले नानी बाई को बहुत प्यार मान सम्मान से रखता था, अब उनका व्यवहार नानी बाई के प्रति उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पिता जो गरीब हो गए थे। तो समय बीतता गया, नानी बाई की बेटी सुलोचना बाई बड़ी हो गई, उनका विवाह तय हो गया। तो ससुराल में नानी बाई की यहाँ बात हो रही थी कि भाई अभी ये विवाह की जो पत्रिका, कुंकु पत्रिका अगर भेजेंगे नरसिंह जी को तो वो तो आ जाएंगे, और वो रहे साधु, बाकी सब रिश्तेदारों के साथ पेड़ नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि नरसिंह जी आए ही नहीं। तो क्या करें उसके लिए? तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई जो विवाह में कन्या पक्ष की तरफ से भात आता है, यानी लड़की का भाई भात लेकर आता है, और उसमें एक ऐसी लिस्ट बना के दी जाए जिसमें नरसिंह जी देख के ही घबरा जाएंगे कि सम्मान नहीं है तो जाके ही क्या करूँगा। मामेरा वो रस्म होती जो लड़की का भाई अपने बहन के घर आता है तो बहुत सारा सामान लेके आता है। ससुराल पक्ष वालों के लिए गिफ्ट, सोना चांदी, कपड़े, मेवा, मिष्ठान, मिलनी, बहन के लिए स्पेशल चुनरी। तो ये एक रस्म होती है और सब अपने श्रद्धा के अनुसार करते हैं। तो इधर क्या किया, नानी बाई के ससुराल वालों ने बोले एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो कुकू पत्री के साथ भेज देंगे, जिसे पढ़ के नरसिंह जी नहीं आएंगे। तो सब देवरानी, जेठानी, सास, ननद सब बैठ गई लिस्ट बनाने के लिए। छोटे देवर को बोला कि भाई कागज़ कलम लेकर आओ, लिस्ट बनाओ। अब हम लोग बताते हैं, तुम लिखो। लिस्ट बनाई जाती है। उसमें 25 मन रोली, 25 मन सुपारी, 25 मन कलेवे का सामान यानी नाश्ते का सामान, बोरी भर भर के मेवा, 80,000 मोहरे और 1 करोड़ रुपए नगद, और 1000 थान मैमूदी फैब्रिक, जो उस समय का सबसे फाइन फैब्रिक होता था। 1000 थान उसके, सबके कपड़े। तो इतना लिखते तो साथ जो बैठी थी सास साथ में, तो वो कहती 2 भाटा भी लिख दो, यानी 2 ईंट भी लिख दो। वो भी लिख देते हैं। फिर जाते हैं नानी बाई के पास कि भाई तुम्हें कुछ लिखवाना है क्या? तो नानी बाई कहती हाँ इतना लिख दो कि पिताजी आप तो आना ही नहीं अगर इतने सामान की व्यवस्था ना हो तो, क्योंकि मेरी सास जो है वो मायरे की भूखी है। भात में जो सामान आएगा उसकी इनको बहुत लालसा है। ये तो लिस्ट भेजी है, जब आप आएंगे तो उसको सबको मिलने दिलाएगी, जो बारात होगी उसका एक टाइम का खाना भी आपसे खिलवाएंगे, बहुत सारे दूसरे खर्चे भी तैयार है। इसके लिए पिताजी आप तो आना ही नहीं अगर व्यवस्था ना हो तो ऐसा कहकर वो लिस्ट पूरी हो जाती है। तो घर के पंडित जी जो होते हैं ब्राह्मण, उसको बुलाया जाता है कि आप ये कुकू पत्री लो और ये लिस्ट लो, और नानी बाई के पिताजी को, नरसिंह जी को जूनागढ़ जाके देख के आओ। साथ में उस पांडे जी को खर्ची भी दी जाती, क्योंकि जूनागढ़ जाएंगे काफ़ी समय लगेगा। तो वो पांडे जी वो कुकू पत्री और लेस लेके चल पड़े। आगे की कहानी अगले दिन कहते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।